नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले से जुड़ी। उत्तर प्रदेश और गुजरात एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के एक आरोपी सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के आरोपी और उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन अब सामने आया है। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजा। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या क्या कनेक्शन है, जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले जनक से जानने की कोशिश करेंगे। जनक, ये सलाउद्दीन कहां का रहने वाला है और यहां तक गुजरात और यूपी एटीएस उस तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल आनंद, देखिए सलाउद्दीन का जो ठिकाना है वो वडोदरा का है और वडोदरा से जब उसकी गिरफ्तारी की गई तो यूपी एटीएस का इनपुट था। और आप जिस तरीके से आनंद जानते हैं कि यूपी में जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो जब लार्जर स्केल पर इस तरीके की जो साजिशें होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडिंग होता है। और फंडिंग की ट्रेल जब ढूंढी जा रही थी तो उसके तार गुजरात से आके मिले और जब गुजरात से आके मिले तो सलाउद्दीन का नाम निकला और सलाउद्दीन को पकड़ने के लिए गुजरात एटीएस की मदद ली गई। अब गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस दोनों ने सलाउद्दीन को जब गिरफ्तार किया और कल जो पूछताछ हुई, हालांकि उसको ट्रांजिट रिमांड पे देना था चूंकि मामला यूपी एटीएस इसकी जांच कर रही थी, तो जब जॉइंट इंट्रोगेशन हुआ तो उसमें कुछ खुलासे हुए कि लंदन बेस्ड जो एनजीओ है उसके जो फंडिंग है वो यहाँ पर आ रहे थे और बाकायदा जो लंदन का जो फंडिंग वहाँ पर आ रहा था उसका इस्तेमाल सही मायने में करना था, जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, उनके लिए करना था। लेकिन एफसीआरए एक्ट 2010 का उल्लंघन करते हुए सलाउद्दीन उस पैसे को कैश के तौर पे अकाउंट से निकालता था और यहाँ से जो उमर गौतम है उसको यहाँ से हवाला से भेजता था। और अब जब ट्रेल ढूंढनी शुरू हुई तो उसके बाद एक परत दर परत खुलती गई और जब ट्रांजैक्शन सामने आया तो 6 ट्रांजैक्शन में तकरीबन 30 लाख रुपए जितने पिछले 1.5 साल में सलाउद्दीन ने यहाँ से यूपी के लिए भेजे। तो ये अब जो नेक्सस है वो बड़ा होता जा रहा है। यूपी, गुजरात और लंदन, ये इस तरीके का एक पूरा ट्रायंगल बैठ रहा है और अब न कि केवल यूपी एटीएस बल्कि अब गुजरात एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है और परत दर परत के बाद अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं इसका स्कोप और बड़ा होता जा रहा है। अब देखिए लंदन का कनेक्शन भी निकल आया अजीत, 30 लाख रुपए 1.5 साल में। देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह से ये विदेशी फंडिंग और हवाला की बात हो रही थी उस तरफ जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और अब एक के बाद एक परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद कम से कम ये साफ हो गया है कि उमर गौतम के पास सलाउद्दीन, इरफान, अब्दुल मन्नान, जहांगीर कासमी जैसे बहुत सारे हैंडल थे जिनके जरिए वो विदेशों से पैसा मंगाता था, फिर अपने खाते में मंगाता था और उसके बाद गरीब हिंदुओं, मूक बधिर बच्चों, महिलाओं और मजबूरों को टारगेट किया जाता था। आपको बता दें कि यूपी एटीएस सलाउद्दीन को लेकर लखनऊ एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही कम से कम 30 से 35 लोगों को और यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है, जो उमर गौतम के नेक्सस में थे, जो महाराष्ट्र से पकड़ा गया है, बीड़ से इरफान जो ब्रेन वाफर था उसके जरिए पूछताछ करें। और आपको बता दें कि उमर गौतम और जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी भी कानपुर एंगल से हुई थी और वहीं से कल आपने देखा कि सूफी प्रवक्ता है उन्होंने भी इस बात की कही कि इस्लामी दावतें जो पाकिस्तानी की संस्था है वो भी इसमें शामिल है। और सरकार के मंत्री ने भी आज कह दिया है कि हम पूरे एंगल की जांच करें क्योंकि विदेशी फंडिंग अबू धाबी, कतर, दुबई, पाकिस्तान, विदेशी फंड और एक इंटरनेशनल बॉर्डर, इन सब की जांच की जा रही क्योंकि अब ये मामला छोटा नहीं है, ना कि देश के 24 राज्य बल्कि देश के बाहर भी इसका नेक्सस है क्योंकि 18 बार लंदन जा चुका है उमर गौतम। इसके अलावा 4 बार यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, पुर्तगाल,
कई जगह जा चुका। तो एक के बाद ये जांचें खुले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चल रही है पिछले 1.5 साल से, और इस 1.5 साल में उसने 30 लाख रुपए हवाला के जरिए यहां पर घुमाया है, गुजरात से लेकर लंदन से गुजरात और गुजरात से उत्तर प्रदेश। इसकी एक और एक दिलचस्प एंगल निकल कर आ रही है। अजीत और जनक बने रहिए। धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार हुए सलाउद्दीन शेख की एक और बात सामने आई है, उसकी पासपोर्ट की कॉपी। अब जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया। पासपोर्ट में सलाउद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है और पासपोर्ट में पत्नी का नाम फेमीना सलाउद्दीन शेख है। अब क्या ये पासपोर्ट में भी क्या कहीं ना कहीं कुछ सवालात उठ रहे हैं कि इससे पहले उसका कोई पासपोर्ट था कि नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन था कि नहीं, और ये जो रेजिडेंस है यहां पर वो कब से रह रहा है? जनक, बिल्कुल, देखिए, अब पहले गुजरात एटीएस एक सपोर्टिव एजेंसी के तौर पे जांच करवा रही थी और यूपी एटीएस को मदद कर रही थी। लेकिन अब जब पासपोर्ट की नकल हाथ लगी तो सामने आया कि भाई साहब ये कितनी बार विदेशों में गए हैं। दरअसल अल फलाह नाम का इंटरनेशनल जो संगठन है उसके साथ उनके संपर्क एस्टैब्लिश हो रहे हैं, और अल फलाह की जब डिटेल निकाली गई तो पता चला कि वो रोहिंग्याज और बाकी जहाँ जहाँ मुस्लिम दमन के नाम पर मामले सामने आए तो वहाँ पर वो मदद करता रहा है पैसे का। तो अब यहाँ पर ये है, गुजरात एटीएस से अब ये खंगाल रही है कि जो सलाउद्दीन है वो अल फलाह के पैसे जो आ रहे थे तो वहाँ लंदन में बैठा कोई और शख्स है जो सलाउद्दीन को पैसे भेज रहा था। तो क्या उसको पता था या उसको अंधेरे में रखकर सलाउद्दीन यहाँ से पैसे निकाल कर उसका हवाला, क्योंकि आप FCRA एक्ट में जब फॉरेन फंड यहाँ पर जब लाते हैं NGOs में तो उसकी बाकायदा ट्रेल होती है, आनंद, आप पता ही है। और जो अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो पूरे के पूरे नज़र रखते हुए हैं कि कितना फंड आया। लेकिन यहाँ से गरीब और बाकी लोगों की मेडिकल सेवाएं यहाँ पर बताया जाता है कोरोना में मदद कर रहे हैं, इसको ज़रूरत पड़ी, इसको ज़रूरत, उसके नाम पर बाकायदा कैश पैसे निकाले जाते और वो कैश पैसे यहाँ से उमर को भेजे जाते। तो ये पूरा जो नेक्सस है, अब गुजरात एटीएस भी चार्ज कर रही है कि पासपोर्ट के साथ साथ सलाउद्दीन के और भी कोई साथी थे, और वडोदरा ही नहीं, अहमदाबाद में बहुत सी बार उसकी मुलाकातें होती रही। तो बाकी और कोई दायरे हैं, बाकी स्टेट कौन से हैं, बाकी जिले कौन से हैं, वहाँ पर इनका जो नेक्सस फैला है उसकी भी पड़ताल अभी गुजरात जी। और ये सलाउद्दीन जैनुद्दीन जो है ये क्या